हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। हम आपको बता रहे थे 10th क्लास की फिजिक्स, जिसमें हम चलाया था चैप्टर नंबर 12 विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। और इससे पहले हम आपके लिए 9 वीडियो डाल चुके हैं, इसी चैप्टर की 9 वीडियो। और हमने आपसे कहा है कि हम आपका जो टोटल सिलेबस है जनवरी तक पूरा कर देंगे। इसके अब तक जो हमने आपको समझाया था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, पिछली बार जो वीडियो आपने हमारी वीडियो देख लेना, हमने बताया था इसके अंदर प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं। अब जो हमारी वीडियो आती है ये वाली ये आएगी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। देखिए प्रतिरोधों को जोड़ना, प्रतिरोधों को किस तरह से जोड़ा जाता है। देखिए प्रतिरोध को जोड़ने के दो तरीके होते हैं। एक तो प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं हम समांतर क्रम में, और दूसरा प्रतिरोधों को जोड़ सकते हैं हम श्रेणी क्रम में। किस तरह जोड़ सकते हैं आप इसे इस तरह समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास में प्रतिरोध है, ये 3 प्रतिरोध ये ले रखे हमने। ये प्रतिरोध होते हैं, आपने देखे होंगे टीवी सीडी के वगैरह में ये डले होते हैं ये वाले। तो 3 प्रतिरोध हमारे पास में ये हैं। तो इन 3 प्रतिरोधों को हम 2 तरह से जोड़ सकते हैं, एक जोड़ सकते हैं समांतर क्रम में और एक जोड़ सकते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है तुम्हारा श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन, यानी 2 क्रम में जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम के अंदर। श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, आप इस तरह समझ लीजिए कि ये प्रतिरोध का साइन हमारा इस तरह से होता है। प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध ये R2 और तीसरा प्रतिरोध ले लिया हमने वाला R3। हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोध इस तरह से ले लिए। ये प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ये चौथा सिरा। ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के हिसाब से कि हमारे 6 सेट बनती हैं यूपी में, और 6 सेट में से कम 4 सेट में ये आ जाता है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन समझाइए। और अगर ये नहीं आएगा तो इसके स्थान पर न्यूमेरिकल आ जाएगा आपका, वो भी इससे रिलेटेड ही होगा पूरी तरह से। तो हमारा 2 तरह का संयोजन होता है। तो सबसे पहला आता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में हम प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ सकते हैं। हमने प्रतिरोध ले लिया, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध, ठीक है ना, R1, R2 और ये R3, ठीक है ना। तो ये प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, और तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहते हैं। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं इस तरह से, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। तो इस तरह का संयोजन जो कहलाता हमारा, वो संयोजन जो कहलाता है वो कहलाता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। साथ में यहाँ पे इसमें एक बैटरी जोड़ देते हैं, बैटरी कनेक्शन जोड़ देते हैं और कुंजी के लगा देते हैं, और विद्युत धारा जो बहती है वो इसमें इस तरह से बहती है। याद इसमें जो मेन पॉइंट आता है, जब श्रेणी क्रम के अंदर विद्युत धारा बहती है तो चूँकि इसका रास्ता चूँकि एक ही है विद्युत धारा के जाने का, तो विद्युत धारा I जो होती है तीनों जगह पर समान होती है, यहाँ भी और यहाँ भी। मतलब तीनों प्रतिरोध के अंदर विद्युत धारा जो होती है वो समान होती है। लेकिन इसका जो विभवांतर होता है दोनों बिंदुओं के बीच में, विभवांतर दोनों बिंदुओं पर अलग अलग होता है। प्रत्येक बिंदु पर यहाँ पर विभवांतर V1 आएगा, यहाँ विभवांतर V2 आता है और यहाँ पर विभवांतर आता है V3। तो ये तो कहलाता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन देखिए मेरे पास जो प्रतिरोध हैं, इन प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ेंगे हम। पहला प्रतिरोध इसको हमने जोड़ दिया दूसरे प्रतिरोध से यहाँ पर, और इसे जोड़ दिया तीसरे प्रतिरोध से, तो इस तरह से इसको हम जोड़ देते हैं। तो ये जो कहलाता है इसका श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और अगर समांतर क्रम में लगाने होते हैं तो इनके पहले सिरे एक साथ जोड़ देंगे और दूसरे सिरे इसके एक साथ जोड़ देते हैं। इस तरह समझ सकते हैं इसको आप। देखिए इसका पहले सिरे आपने तीनों को एक साथ जोड़ दिए यहाँ पर ये, और इसके दोनों सिरों को एक साथ जोड़ दिए, ये कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सारे के सारे सिरे इसके एक साथ इस तरह जोड़ सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है ना। तो ये कहलाता है इसका क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो इन दोनों में से एक संयोजन एग्जाम के अंदर आता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर। हम पहली वीडियो बनाएंगे सिर्फ श्रेणी क्रम संयोजन पर, और दूसरी वीडियो बनाएंगे श्रेणी क्रम संयोजन पर, ठीक है। तो फिलहाल हमको मिटाते हैं इसको। अब हमें ज्ञात करना है इसके अंदर तुल्य प्रतिरोध। जब श्रेणी क्रम में इसको लगाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध किस तरह से ज्ञात करते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में लगाने पर तुल्य प्रतिरोध किस तरह से ज्ञात किया जाता है। देखिए हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोध ले लिए, R1, R2 और तीसरा R3।
और इन तीनों प्रतिरोधों को हमने यहाँ पर किसी एक बैटरी से इसको जोड़ दिया। इसके अंदर कुंजी के लगाकर इसके कनेक्शन को इस तरह से कर देते हैं। विद्युत धारा जो बहती है वो प्लस से माइनस की ओर यानी गर्म से ठंडे की ओर बहती है। तो विद्युत धारा आई प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर धारा जो बहेगी समान बहेगी, क्योंकि जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है विद्युत धारा के लिए, इसलिए विद्युत धारा समान बहती है। ठीक है ना। तो विद्युत धारा तो इसमें समान बहेगी, लेकिन इसका जो विभवांतर V होता है वो तीनों का अलग अलग होता है। विभवांतर जो होता है तीनों बिंदुओं पे, आप पहले इस बिंदु पे निकालेंगे, फिर इस बिंदु पे निकालेंगे, फिर इस पे निकालेंगे। तो ऐसी कंडीशन में प्रतिरोध R1 का विभवांतर V1 कहलाएगा, R2 का विभवांतर V2 कहलाता है और R3 का विभवांतर जो होता है V3 कहलाता है। ठीक है ना। तो हमने इसको इस तरह से लगा लिया। ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं इसके अंदर हम यहाँ पर कि जो सबसे पहला प्रतिरोध है इसके अंदर विभवांतर V कितना होगा। सूत्र होता है हमारा V बराबर IR, ये फार्मूला होता है V बराबर IR। तो ये हो जाएगा V1 बराबर IR1, यानी पहले प्रतिरोध के अंदर विभवांतर हो जाएगा दोनों बिंदुओं के बीच में, हो जाएगा आपका V1 बराबर IR1। और इसी प्रकार से थोड़ा स्पेस कर दें इसके लिए, V1 बराबर IR1 और इसी तरह से हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर V2 बराबर IR2। यानी ये जो दूसरा प्रतिरोध है ओम के नियम से देखें तो इसके अंदर विद्युत धारा जो बहेगी यानी दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है V2 बराबर IR2 होता है, क्योंकि I का मान तो तीनों में समान होता है, V1 V2 V3 जो होता है वो अलग अलग होता है। इसी प्रकार अगर तीसरे विभवांतर को देखते हैं, तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर नापते हैं तो वो आएगा तुम्हारा V3 बराबर IR3। ठीक है ना। अच्छा, ये जो हमने बैटरी लगाई है, यहाँ जो बैटरी लगा रखी है बैटरी, इसका विभवांतर V तो समान होगा क्योंकि एक बैटरी से जुड़ा हुआ है ये। तो ऐसी कंडीशन में V आएगा तुम्हारा V1 प्लस V2 प्लस का V3, यानी जब इन तीनों विभवांतर को हम जोड़ेंगे तो उसका मान जो आता है V के बराबर आता है जितने विभवांतर दोनों यहाँ से बैटरी से मिल रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब तीनों की तीनों वैल्यू इसके अंदर रख देंगे यहाँ पर हम, तो आपका सूत्र बनेगा V बराबर V1 की जगह ये वाला IR1, V2 की जगह ये IR2 और V3 की जगह IR3। ये हमने इस तरह से जोड़ दिया इसको। ठीक है ना। क्योंकि तीनों जगह I समान है, हमने I ले लिया कॉमन, तो बचेगा आपका ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस का R3। ये होगी विद्युत धारा, ये कुल विभवांतर आ गया। अच्छा, ये जो हमने तीन प्रतिरोध लगाए हैं, अगर तीन प्रतिरोध लगाकर तीन की जगह एक प्रतिरोध लगाया जाए यानी समतुल्य प्रतिरोध, इन तीनों के बराबर एक, जितनी क्षमता इन तीनों की इतनी क्षमता का एक लगा दो तो उसे बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। हम मान के चलते हैं कि इनके बीच तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो R होगा। तो ऐसी कंडीशन में ओम के नियम से जो तुल्य प्रतिरोध मान के चल रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध इसके अंदर R होगा। तो ओम के नियम से अगर ध्यान से देखें यहाँ पर हम, तो सूत्र बनता है आपका V बराबर IR। तुल्य प्रतिरोध इसका R है, तो इसके सिरों के बीच बहने वाली जो धारा होगी वो विद्युत धारा I होती है। तो इसको समीकरण नंबर 2 लेते हैं, इसको समीकरण 1 लेते हैं। अब दोनों समीकरणों को हमने एक साथ मिला दिया, समीकरण 1 व 2 से। तो इस V बराबर IR को यहाँ रख देंगे, तो IR बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 और प्लस का R3। ऐसी कंडीशन में I से I क्रॉस हो जाएगा, तो R बचेगा आपका यहाँ पर R1 प्लस R2 और प्लस का R3। तो ये जो निकल कर आया तुम्हारा, ये आया तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। यानी अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध जो आता है तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी जितने आपने प्रतिरोध इसके अंदर लगाए हैं, 1 2 3 तीन प्रतिरोध जो लगाए हैं, इन तीनों को हटा के तीनों की जगह एक प्रतिरोध लगा दिए इनके योग के बराबर। मान के चलिए जो हमने यहाँ पर प्रतिरोध लगाए हैं ये वाले इस तरह से, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है और ये वाला 5 ओम का है। तो जोड़ेंगे 3 और 4 7 और 5 12, तो हम इसकी जगह पर सिर्फ एक लगा सकते हैं, सिर्फ एक, वो भी 12 ओम का। उसे कहते हैं तुल्य प्रतिरोध, उसे कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। यानी 3 प्रतिरोध न लगाकर एक लगा दें तो ये कहलाता है इसका तुल्य प्रतिरोध। ये प्रतिरोध किन किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। देखिए प्रतिरोध जो होता है इसके वाला, सबसे पहला तुल्य प्रतिरोध जो होता है तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। दूसरा नियम इसका, इसके अंदर विद्युत धारा जब बहती है, हमेशा याद कर लीजिए, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर धारा समान होती है, लेकिन विभवांतर जो होता है तीनों का अलग अलग होता है। ठीक। और इनके शुरू के बीच विभवांतर जो होता है वो बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तीनों प्रतिरोधों के अंदर जो विभवांतर होता है बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी जितनी विद्युत धारा बहेगी उसके हिसाब से प्रतिरोध भी इसके अंदर
होता है, ठीक है ना। वो सॉरी, इसके विभवांतर भी दोनों के बिंदुओं के बीच में होता है। तो ये जो हमने आपको समझाया, रफ समझाया है, फिर आपको समझाते हैं इसी के बैक साइड में। देखिए, ये है इसका फेयर, जो हमने आपको भी समझाया है, बैक साइड में से भी समझाया था। ये इसका फेयर है कि हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 ले लिए, जिसका संबंध एक बैटरी से कर देते हैं, बीच में कुंजी के लगा देते हैं कनेक्शन ऑन ऑफ के लिए। तो ये कहलाता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इस संयोजन में प्रतिरोध को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि किसी प्रतिरोधक का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से जुड़ा होता है, वो हम आपको समझा चुके हैं अभी। तो इस प्रकार संयोजन में धारा के लिए केवल एक मार्ग होता है, यानी यहाँ धारा यहाँ से जाएगी और यहाँ से वापस लौट कर आती है। इधर से धारा जाती है और वापस लौटकर दूसरे सिरे से वापस आ जाती है, यानी इसके जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। जब जाने के लिए एक रास्ता होता है तो तीनों प्रतिरोध के अंदर विद्युत धारा जो जाएगी समान जाएगी। इसमें विद्युत धारा आई जाएगी, इसमें भी आई जाएगी और इसमें भी विद्युत धारा आई समान बहती है, ठीक है ना। तो तीनों प्रतिरोध के अंदर धारा का मान जो होता है समान होता है। अब ये R1, R2, R3 3 प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में लगा दिया और प्रत्येक में धारा आई समान बह रही है। तो यदि इन प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर या V1 है या V2 है या V3 है, तो इस कंडीशन में V1 जो होता है तुम्हारा V1 बराबर IR1, अभी हमने आपको समझाया था ओम के नियम से। V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3, और तीनों को हमने एक साथ माना बैटरी के विभवांतर V है, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस का V3 जोड़ देंगे, यहाँ से I कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस का R3 एक ब्रैकेट में आ गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अच्छा, अब ये R1, R2, R3 जो प्रतिरोध है, हमने इसका तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R ले लिया। तो तुल्य प्रतिरोध की परिभाषा से यदि इसके अंदर कैपिटल R प्रतिरोध इसका है और दोनों सिरों के बीच में विभवांतर V है, तो बहने वाली धारा जो होती है I होगी। वो अगर दोनों सिरों के बीच विभवांतर V है तो बहने वाली धारा जो होती है I होती है। तो इसके हिसाब से सूत्र बनेगा आपका V बराबर IR, यूनिट वेल। इसके बारे में हम आपको समझा चुके हैं, ओम के नियम से V बराबर IR। अभी समीकरण नंबर 1 और दोनों को मिला देंगे, तो ऐसी कंडीशन में IR बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I क्रॉस कर दीजिए तो R बराबर आ गया आपका R1 प्लस का R2 प्लस का R3। तो ये जो निकल कर आता है, ये किसी 3 प्रतिरोधों को, ये कितने प्रतिरोध लगा लीजिए, जब श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो सभी का प्रतिरोध जो आपस में जुड़ जाता है। तो कह सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यानी जितने आपने प्रतिरोध लगा दिए सबको जोड़ दीजिए, जो हमने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था। श्रेणी क्रम संयोजन के नियम, इसके 3 नियम होते हैं। जब आप इसे कंप्लीट कर लें तो उसके बाद में इसके नियम जरूर लिख देना, याद रखना बोर्ड एग्जाम के अंदर 4 नंबर में आता है ये, और इसके साथ में इसने एक न्यूमेरिकल रख दिया तो यही वाला 6 नंबर में आएगा फिर, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। इसको आप जितना ज़्यादा कर लोगे बेहतर कर लोगे, आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा है ये। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा बहती है, सभी प्रतिरोधों में तीनों में समान विद्युत धारा बहती है, पहली बात। दूसरी बात, श्रेणी क्रम के अंदर जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, प्रत्येक प्रतिरोध के बीच में विभवांतर जो होता है V1 इसका V2 और इसका V3, यानी V1 V2 और इसका V3, तो विभवांतर जो होता है वो बहने वाले इनके विभवांतर जो होता है इनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा नियम, श्रेणी क्रम में जुड़े सही प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। और देखिए इसका तीसरा नियम आता है, जो आपने जो थ्योरी निकल कर आई है टोटल वाली, तीसरे को यहाँ लिख देंगे। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको 4 नंबर में इस तरह से इतना पूरा लिख कर आना पड़ेगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको ठीक से देख लीजिएगा, इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा है ये। इसके बाद में आता है दूसरा, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसके बारे में हम आपसे कल बात करेंगे, यानी अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। ये आपके फ्यूचर के लिए, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।